हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है हमारे रे ऑप्टिक्स का 23rd लेक्चर और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड और ग्राफिकल कॉन्सेप्ट का। हम समझेंगे कि मतलब ये लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड से किस तरह से हम किसी ऑब्जेक्ट का फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस और एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज कभी कभार एडवांस में इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो एक टॉपिक को स्किप करना मतलब स्किप करने जैसा नहीं है। अगर आप स्किप कर दोगे एग्जाम में आ गया तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए टॉपिक को देख लो, एक बार देख लोगे समझ पड़ जाएगा। एकदम सिंपल टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। और उसके बाद हम करेंगे ग्राफिकल कॉन्सेप्ट। हम थोड़े बहुत ग्राफ्स अप्लाई करना सीखेंगे। आपको एक्चुअली हम ग्राफ ड्रॉ करना सिखाएंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है। हमेशा क्या है कि जेईई मेंस जे एडवांस में ग्राफ्स आते हैं ना, तो ग्राफ को एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है। आप उसको रिजल्ट जानते होगे, लेकिन वो ग्राफ अगर दिया हो तो उसको किस तरह से एनालाइज किया जाए, वो सारी बातों को आज के लेक्चर में अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करो। क्वेश्चन भी लेके आया हूँ, तो क्वेश्चन को पॉज करके ट्राई कर लेना। इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। आज का हमारा पहला टॉपिक है लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड। ये नाम देके घबराना नहीं है, सिंपल एक मेथड है। इट इज़ अ मेथड टू फाइंड फोकल लेंथ। हम जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं ना, जनरली ये सब मेथड यूज़ किया जाता है, मतलब फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए। आपको याद होगा, आपने प्रैक्टिकल अगर किया होगा तो ऑप्टिकल बेंच होता है, उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट रखे हैं, स्क्रीन रखते हैं, तो वो सब एक्सपेरिमेंट होता है। तो एक ये भी एक्सपेरिमेंट होता है जिससे हम फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं। ये क्या है? मेथड टू फाइंड फोकल लेंथ। ठीक है, ये मेथड में होता क्या है, यहाँ पे थोड़ा बहुत लिख दो। मेथड में क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन इज केप्ट कांस्टेंट। ऑब्जेक्ट रहेगा और स्क्रीन रहेगा, मतलब जहां पे इमेज फॉर्म होता है स्क्रीन पे, तो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन का डिस्टेंस इस मेथड के अंदर फिक्स रहता है। ठीक है, इज केप्ट कांस्टेंट। और वो डिस्टेंस को हम यहाँ पे डी से डिफाइन करेंगे। यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी, बिकॉज ये फॉर्मूला हर जगह आपको दिखेगा। तो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस डी होगा। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस, द डिस्टेंस बिटवीन टू पोजिशंस ऑफ लेंस। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पोजिशन ऑफ लेंस। अभी लिख लो, समझाता हूं क्या है ये। इस ए, ठीक है, दो पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको हम ए से डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी होता है। क्या कि आप जब भी आप फॉर्मूला याद रखोगे तो आपको पता होगा भाई कि ये सब क्वांटिटीज क्या क्या हैं। तो पहले इसको नोट कर लो। डी और ए क्या है? यहाँ पर सबसे मेन क्वांटिटी है बस, और एफ जो फोकल लेंथ होगा। ठीक है, तो उसकी मदद से हम फोकल लेंथ फाइंड करेंगे। तो उसके यहाँ पर रफ कर देता हूँ, 2 पॉइंट आप नोट कर लो। तो यहाँ पे होता क्या है हम समझते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से देखो। हमारे पास यहाँ पे एक स्क्रीन होता है, एक स्क्रीन। ठीक है, और यहां पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है। यहां पे एक हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है इस तरह से। इस ऑब्जेक्ट का मतलब हाइट h0 है। तो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन, ठीक है, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है हम फिक्स कर देते हैं, जो कि कैपिटल डी से डिफाइंड होगा। अब क्या होगा ये पता है कि यहाँ पे हम एक लेंस रखेंगे। चलो यहाँ पे एक लेंस रखते हैं हम। तो ये लेंस रखेंगे, इसका इमेज इस तरह सेट करेंगे। इसका इमेज जो है यहाँ पे ऑब्टेंड होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे लेंस रखा और मान लो कि इसका जो इमेज है यहाँ पे ऑब्टेंड हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम लेंस का पोजीशन चेंज करेंगे। मान लो ये हमारा डिस्टेंस u है, मान लो एग्जांपल ये हमारा डिस्टेंस u है, और हमको इमेज ऑब्टेंड हुआ, तो ये डिस्टेंस हम मान लो v रख दिए। ठीक है, तो दूसरी बात क्या करेंगे, अभी देखो u कम है और v ज़्यादा है। दूसरी बार हम लेंस कहीं यहाँ पे रखेंगे। देखो लेंस मान लो कहीं यहाँ पे रखेगा इस तरह से। ठीक है, ये दूसरा लेंस नहीं है। आपको ये नहीं समझना है कि भाई ये एक लेंस है, ये दूसरा लेंस है। ये लेंस का फर्स्ट पोजीशन है, ये फर्स्ट पोजीशन ऑफ लेंस है, और ये सेकंड पोजीशन ऑफ लेंस है। लेंस एक ही है, खाली इसको 2 अलग अलग बार हम परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, इसको ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। चलो कोई बात नहीं। ओके, तो होगा क्या, पहली बार यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा था, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इमेज यहाँ पे ऑब्टेंड हुआ था। चलो जो इमेज ऑब्टेंड हुआ था उसको मैं मान लेता हूँ इस तरह से इमेज, और उसको मैं h1 हाइट बोल देता हूँ। ठीक है, या तो L1 हाइट बोल दो, h1 हाइट बोल दो। चलो इसको मैं h1 हाइट बोल देता हूँ।
ओके, ये बात समझ पड़ गई। अब क्या है कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ, ये अब लेंस हमने यहाँ पर रख दिया, देखो पहले ये डिस्टेंस u था, हमने ये डिस्टेंस v रखा। अब दूसरी बार क्या करता हूँ, अगर ये डिस्टेंस को मैं v रखता हूँ, देखो ये डिस्टेंस को v रखूँगा तो क्या बताओ ये डिस्टेंस u होगा कि नहीं। भाई समझो मान लो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 60 पे था तो आपको इमेज 30 पे ऑब्टेंड हुआ, तो अगर मैं अब ऑब्जेक्ट 30 पे रख दूँ तो इमेज 60 पे ऑब्टेंड होगा कि नहीं। समझ रहे हो ना बात कहने का मतलब। पहले अगर u था तो इमेज ऑब्टेंड हुआ v पे, तो मान लो ये जिस लेंस तक v पे रखा मैंने, तो इमेज कहाँ पे ऑब्टेंड हो जाएगा, इमेज ऑब्टेंड हो जाएगा u पे। तो सेकंड टाइम जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखेगा तो सेकंड टाइम जो इमेज ऑब्टेंड होगा, देखो पहली बार लेंस यहाँ पे रखा था, ठीक है, तो f और 2f के बीच में मान लो ऑब्जेक्ट हो तो इसका इमेज यहाँ पे ऑब्टेंड हुआ। दूसरी बार ऑब्जेक्ट दूर रखा गया है, ऑब्जेक्ट अगर 2f के बाहर रखा होता है, आपको पता होगा कि इस तरह से लेंस हो, देखो ध्यान से, ऑब्जेक्ट अगर f और 2f के बीच में हो, मतलब ये f हो और 2f के बीच में हो, तब तो हमको इसका एनलार्ज इमेज मिलता है यहाँ पे। लेकिन ऑब्जेक्ट अगर थोड़ा दूर रखा हो तो हमको थोड़ा डिमिनाइज्ड इमेज मिलता है, आपको पता है ना, 2f के पार होता है तो हमको डिमिनाइज्ड इमेज मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से कहानी यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे सेकेंड टाइम जो उसका हाइट मिला हमको, मान लो इस पोजिशन पे, जो कि हमको मिल गया h2। समझ पड़ गया, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से देखें तो हमको यहाँ पे इसका इमेज मिला, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे देखें तो इसका हमको यहाँ पे इमेज मिला है, ठीक है। रे डायग्राम भी कुछ इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। देखो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, अब दो लेंस मत समझना कि भाई पहला लेंस के लिए दूसरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, लेंस एक ही है, खाली इसको दो बार अलग अलग पोजीशन पे हम लाके जाके चेक कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से कुछ रे डायग्राम बन जाएगा, ये पहला लेंस, और ये बाद में ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे जाएगी तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इमेज इसका यहाँ पे ऑब्टेंड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कुछ रे डायग्राम बना। इतनी बात समझ पड़ेगी नहीं। ये जो मेथड है फोकल लेंथ फाइंड करने मेथड है, यहाँ पे ये जो अपना स्क्रीन है, ये स्क्रीन फिक्स होता है, तो हम लेंस को कुछ इस तरह से फिक्स करते हैं कि लेंस के दो पोजीशन पर हमको इमेज जो है एक ही जगह मिलता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि देखो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम चेंज नहीं कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट वहीं रखा है, लेंस को कुछ इस तरह से फिक्स करते हैं कि लेंस के दो पोजीशन पर हमको एक ही जगह पे इमेज मिले। मतलब यहाँ पे अगर ये यू है तो देखो ध्यान से, पहले ये यू था तो ये वी बना था अपना, अब अगर ये वी होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये भी अपना यू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसको पर्टिकुलर नाम दे देता हूँ, मान लो ये अपना एक्स है, ध्यान से अगर ये एक्स होगा तो ये भी अपना क्या हो जाएगा एक्स, ये भी अपना क्या हो जाएगा एक्स। और मैंने बताया कि आपको ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस हम पहले से डिफाइन कर देते हैं, जो कि क्या होता है कैपिटल डी। ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है कैपिटल डी, और दो लेंसेज के बीच का डिस्टेंस मैंने आपको ए डिफाइन किया था, जो कि दो लेंसेज के बीच का डिस्टेंस था, तो उसको हमने ए से डिफाइन किया है। ये दो क्वांटिटी यहाँ पे फिक्स है, ठीक है। यू चेंज कर सकता है, लेकिन ए और डी देखो दो लेंस के बीच का डिस्टेंस है, और डी क्या है ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है, ओके। तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को x मान लेता हूँ, ये x होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग ये भी x होगा, ये भी अपना क्या हो जाएगा, ये a डिस्टेंस है, ठीक है। इस तरह से हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब हमको जो है इक्वेशन लिखना पड़ेगा, इसका इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा। ये हर केस में जरूरी नहीं होगा कि हर केस में ऐसा ही होगा, इमेज वहाँ पे मिलेगा ही, तो हम वो कंडीशन ढूंढना चाहते हैं कि कौन से केस में हमको वहाँ पे ऐसा इमेज मिलेगा। तो उसके लिए क्या मानते हैं, देखो u इक्वल टू -x है, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, u इक्वल टू -x है और v इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये x है तो पूरा अगर d है तो इतना कितना हो जाएगा d - x, ठीक है, इतना हो जाएगा d - x, ठीक है। तो u इक्वल टू -x, हमने देखो x माना है तो u हो जाएगा -x और v हो जाएगा अपना d - x, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाते हैं लेंस का, पहले वाले लेंस के लिए, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/v - 1/u इक्वल टू हो जाएगा 1/f। तो v क्या है मेरा d - x, u क्या है मेरा -x है, तो यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा +x इक्वल टू हो जाएगा 1/f। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x + d - x ऊपर होगा, ऊपर हो जाएगा x + d - x इक्वल टू, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा x × d - x, x × d - x इक्वल टू हो रहा है 1/f। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से x कैंसिल हो जाएगा, तो df इक्वल टू dx - x² हो रहा है, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x² हो जाएगा -dx + df इक्वल टू 0, अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। अब देखो ध्यान से, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना मतलब क्या हुआ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको रूट्स मिलेंगे। तो अगर हमको दो रूट्स मिलते हैं तो दो रूट्स मिलने का मतलब क्या होगा कि हमको यहाँ पे लेंस के ऐसे दो पोजीशन है पॉसिबल हैं,
जिससे कि हमको इमेज यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात। दो रूट्स मिलेंगे मतलब क्या है कि दो रूट्स है मतलब लेंस के दो पोजीशन पॉसिबल है जिसकी वजह से हमको इमेज यहाँ मिलेगा। वो कब होता है? जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा। देखो यहाँ पे अगर इसकी x की वैल्यू फाइंड करूँ तो यहाँ से x की हमको दो वैल्यू मिलेगी, एक तो d माइनस डी प्लस और माइनस होता है ना, प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac तो हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 4ac 1 है और d है df। ये तो आपको करना आता ही होगा आई थिंक सो। अपॉन 2a होता है तो a को कोफिशिएंट 1 है तो ये हो गया। ये अपने दो वैल्यू मिल गई। देखो एक x की प्लस वैल्यू मिली और एक x की वैल्यू मिलेगी माइनस में, d माइनस अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4df अपॉन 2। तो एक x की पॉजिटिव वैल्यू मिली है हमको, एक x की मतलब एक ये वैल्यू मिली है और एक ये दो वैल्यू मिली है। मतलब यहाँ पे x की दो वैल्यू के लिए मतलब एक प्लस मतलब ज़्यादा वैल्यू के लिए और एक कम है मतलब छोटी वाली वैल्यू के लिए हमको यहाँ पर दो पोजीशन पर हमको जो है वहाँ पे इमेज ऑब्टेन्ड हुआ है। ठीक है, तो पहली बात तो हमने यहाँ पर ये इंटरफेरेंस निकाला, मतलब ये हमने यहाँ से इन्फ्रेंस निकाला है। ठीक है, तो इसको नोट करो, थोड़ा सा आगे लिखते हैं। अब थोड़ा सा आगे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? ठीक है, ये x की दो पोजीशन मिली। अब इसको चाहे u1 बोल दो चाहे u2 बोल दो, वो तो अलग अलग पोजीशन है। x1 बोल दो x2 बोल दो, यहाँ पे एक x है, दूसरे के लिए दूसरा वाला x हो जाएगा। तो वो सब कहानी हमारी चलती रहेगी। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे हाइट वाला फैक्टर भी है। हमको मेन इसका फाइंड करने का मेन मोटिव क्या है कि हमको फोकल लेंथ फाइंड करना है। तो फोकल लेंथ किस तरह से फाइंड करेंगे? ध्यान से देखो कि यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना है अपना a है, ये डिस्टेंस कितना है अपना a है। तो यहाँ पे a को कैसे लिख सकता हूँ मैं? अच्छा बताओ, जो a डिस्टेंस है उसको कैसे लिख सकता हूँ मैं? उसको x2 माइनस x1 लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पे x के दो हमको इमेज मिले। ठीक है, मान लो ये अपना पोजीशन जो है u1 है, ये अपना पोजीशन u1 है। पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया था और दूसरी बार अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया है ना। पहली बार ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया था u1, दूसरी बार ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया था u2। तो क्या मैं जो a है उसको मैं u2 माइनस u1 लिख सकता हूँ? a को u2 माइनस u1 लिख सकता हूँ ना, ध्यान से। तो a इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा u2 माइनस u1। और u2 और u1 क्या है? u2 और u1 दो पोजीशन है जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रखा गया है। तो ये x ये दो पोजीशन यही तो है। एक अपना हो जाएगा ये प्लस वाला है तो u2 हो जाएगा अपना, और ये माइनस वाला है तो अपना u1 हो जाएगा। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं? u2 और u1 क्या है? x दो पोजीशन तो है जहाँ पे ये रखा गया है लेंस। पहले यहाँ पर रखा गया तो u1 हो गया, यहाँ पर रखा गया तो x का दूसरा वाला प्लस वाला हो जाएगा। तो हम u2 माइनस u1 करेंगे तो इन दोनों को माइनस करो एक दूसरे में, तो माइनस करोगे तो d माइनस डी कैंसिल, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा? ध्यान से देखो, अपना a इक्वल टू आ रहा है u2 माइनस u1 करेंगे तो d और d कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ आ रहा है, 2 और 2 नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर अंडर रूट ऑफ इस तरह से आ रहा है डी स्क्वायर माइनस 4df, नीचे भी 2 है ना और नीचे 2 कैंसिल हो जाएगा तो डी स्क्वायर माइनस 4df आ रहा है। ठीक है, इस तरह से आया। ओके, तो बस इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर लो तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे थोड़ा जगह कम पड़ रही है, कहीं इसको लिखते हैं, चलो यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस 4df। ठीक है, तो यहाँ से f की वैल्यू क्या आ जाएगी? थोड़ा h2 इसको यहाँ पे लिख दो। तो यहाँ से f की वैल्यू क्या हो जाएगी? ध्यान से देखो कि डी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4d। ये फोकल लेंथ फाइंड करने मेथड है और ये अपना इसका आंसर आता है। ठीक है, f की वैल्यू क्या आ गई फोकल लेंथ की? डी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4d। किस तरह से आया समझा? हमने बोला a इक्वल टू क्या हो जाएगा? u2 माइनस u1, मतलब x के दो पोजीशन को हमने माइनस कर लिया, उसके ऊपर से हमारा फोकल लेंथ आ गया। इसमें कभी कभार ये हाइट का भी रेशियो पूछते हैं, मतलब हाइट h0 h1 और h2 में क्या रिलेशन है, तो उसको भी हम निकाल लेते हैं। इसको यहाँ से हटा देता हूँ मैं। ठीक है, पहला अपना रिजल्ट है। दूसरा रिजल्ट क्या होगा? यहाँ पे h1 h2 और h0 में भी रिलेशन पूछते हैं, तो उसको हम किस तरह से निकाल सकते हैं उसको ध्यान से देखोगे। ये अपना x है और ये अपना a है। ठीक है, ये अपना x है और ये अपना a है। तो हमको पता है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है v बाई यू, है ना। मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला होता है v बाई यू इक्वल टू एच आई बाई एच ओ होता है। ठीक है, तो पहले वाले के लिए हाइट कितना है? h1 है, और देखो हाइट ऑफ इमेज पहले वाले के लिए कितना है? h1, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है h0। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और v पहले वाले के लिए इमेज कहाँ बना है? पहले वाले के लिए इमेज यहाँ बना है, ऑब्जेक्ट u पे है, इमेज कितने पे है? इमेज है a प्लस एक्स पे। देखो ध्यान से, ये डिस्टेंस अपना x है, ऑब्जेक्ट कितने पे रखा गया है? x पे, इमेज कहाँ बना है? a प्लस एक्स पे। देखो यहाँ इमेज बना है, तो v क्या हो जाएगा? a प्लस एक्स अपॉन u कितना हो जाएगा? x। ठीक है, इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा?
चाहो तो साइन कन्वेंशन भी रख लो, ठीक है। अब इसको माइनस एक्स मानो, ये देखो ये प्लस एक्स हो जाएगा माइनस एक्स। हाइट ऑफ इमेज कितना है माइनस h1 अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है h0, ठीक है। माइनस h1 क्यों लिखा, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है और इन्वर्टेड बना है, तो यहाँ से ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। उसी हिसाब से दूसरे वाले के लिए क्या लिख सकते हैं, दूसरे वाले के लिए देखो ये a है और ये x है, मतलब ऑब्जेक्ट रखा गया है a प्लस एक्स पे और इमेज ऑब्टेंड हुआ है x पे। देखो इस लेंस से कॉरस्पॉन्डिंग देखो ऑब्जेक्ट कितना दूर है, ऑब्जेक्ट है a प्लस एक्स डिस्टेंस और इमेज कितना दूर है x डिस्टेंस। तो यहाँ पे दूसरे वाले लेंस के लिए लिखूंगा तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू v बाई यू करूँ, तो हाइट ऑफ इमेज है x पे और ऑब्जेक्ट है x प्लस a पे इक्वल टू v। इमेज कहाँ पे है, अच्छा ये हमने हाइट ऑफ इमेज यहाँ पे ये नहीं लिखना चाहिए था। हाइट ऑफ इमेज कितना है h2 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है माइनस h2, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है h0 और इमेज कितने पे है x पे और ऑब्जेक्ट कितने पे है x प्लस a पे। इमेज जो है x पे, ऑब्जेक्ट x प्लस a, या तो इसको नेगेटिव मान सकते हो आप इसको पूरे को, तो यहाँ से नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। उसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखोगे कि अगर दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूँ, ये दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूँ, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होगा, इसको इस तरह से लिख सकता हूँ ना मैं, इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, यहाँ पे h1 अपॉन h0 इस तरफ लिखता हूँ मैं। अब दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, देखो ऊपर लिखता हूँ मैं कि h1 अपॉन h0 इंटू h2 अपॉन h0 इक्वल टू 1, यही आ रहा है ना भाई। देखो ये तो a प्लस एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स अपॉन एक्स प्लस है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा ना, और h1 अपॉन h0 इंटू h2 अपॉन h0 इक्वल टू 1 हो गया। तो यहाँ से क्या आ रहा है h0 का स्क्वायर इक्वल टू h1 h2 और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है h0 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ h1 h2। क्या आ गया, अब ये प्रोसीजर भी याद रख लो, बिकॉज अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये प्रोसीजर यूज करना पड़ेगा। h0 की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट ऑफ h1 h2, मतलब आपको h1 पता हो h2 पता हो तो आप h0 निकाल सकते हो, या उल्टा आपको दोनों में से कोई भी क्वांटिटी पता हो तो इस तरह से आप उसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो मेन तो अपना ये फॉर्मूला है फोकल लेंथ वाला, और उसके बाद आपको ये फॉर्मूला रिमेंबर कर लो कि हाइट h0 मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 2 पोजीशन ऑफ इमेज का रेशियो, ठीक है। इस तरह से इसका फॉर्मूला आता है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ पड़ गया कि आपको 2 लेंस रखना है, 2 पोजीशन ऑफ लेंस। अच्छा वो भी देख लेते हैं कौन से टाइम पे ऑब्टेंड होगा। ये 2 फॉर्मूला आपने नोट कर लिया है, तो इसको थोड़ा रफ करके वो केसेस देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अपना इक्वेशन क्या आया था, आपको ध्यान से देखो। अपना x की वैल्यू आई थी माइनस डी प्लस और माइनस डी स्क्वायर माइनस 4df अपॉन 2, ये अपना 2 इक्वेशन आया था। अब इसमें देखो ये अपना डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है, ये अपना डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है। तो आपको पता है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 होता है तब क्या होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है तब 2 पोजीशन, देखो अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट के लेंस के 2 पोजीशन के लिए हमको ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे ऑब्टेंड होगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आता है, एग्जैक्टली इक्वल टू 0 आ गया, तो लेंस के सिर्फ एक ही पोजीशन के लिए हमको इमेज यहाँ पे ऑब्टेंड होगा। ओके, ये बात समझ जाओ। और डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 आता है, मतलब इमेजिनरी वाला आता है लेस देन 0, तब किसी भी पोजीशन ऑफ लेंस के लिए हमको इमेज यहाँ पे ऑब्टेंड नहीं होगा। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 मतलब कि देयर आर 2 पोजीशन ऑफ लेंस, देयर आर 2 पोजीशन of lens where image is obtained on screen। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो यहाँ पे लिखता हूँ कहीं डी स्क्वायर माइनस 4ac 4df इक्वल टू 0 आ जाए मतलब, तो इसको देखो अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4df, तो यहाँ से डी कैंसिल, डी इक्वल टू आ रहा है, डी इक्वल टू 4f आ रहा है। वैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी ग्रेटर देन 4f, डी ग्रेटर देन 4f, मतलब यहाँ पे जो डी डिस्टेंस है ना अपना, डी डिस्टेंस क्या है, इसके ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस जो है अपना वो डी है। तो अगर डी जो है 4f से ज़्यादा होगा, मतलब इसको जो भी लेंस का फोकल लेंथ है, देखो सुनो मेरी बात, जो भी लेंस का फोकल लेंथ है अगर डी उससे ज़्यादा है, जो भी लेंस का फोकल लेंथ है डी उससे 4 टाइम्स से ज़्यादा है, अगर 4 टाइम्स अगर डी ज़्यादा है
तब जो हमको 2 पोजीशन मिलेगा। अगर डी एग्जैक्टली 4f के बराबर है, मतलब जो इसका फोकल लेंथ है उसको 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, अगर उसके एग्जैक्टली बराबर डी है तब जो है हमको सिर्फ एक ही पोजीशन मिलेगा। ठीक है, 1 पोजीशन ऑफ लेंस where image is obtained on screen. Image is obtained on screen. और अगर डी स्क्वायर माइनस फोर डी एफ अगर लेस देन 0 है, मतलब क्या है कि यहाँ पे डी लेस देन 4f है, अगर डी 4f से कम है तब तो नो पोजीशन ऑफ लेंस, मतलब लेंस कहीं भी रख दो तब तो स्क्रीन पे इमेज ऑब्टेंड ही नहीं होगा। ठीक है, नो पोजीशन ऑफ लेंस वेयर इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ठीक है, ये बात आपको नोट रखना है, इंपॉर्टेंट है, कभी अगर क्वेश्चन में आ गया तब आपको पता चल जाएगा। ओके, तो इतने में से 3 इन्फ्रेंस निकाला हमने। एक तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या है बताओ आप? फोकल लेंथ का फॉर्मूला है डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4d। इसमें ए जो है लेंस के दो लेंस के बीच का पोजीशन है। ठीक है, ये पहला पोजीशन, ये दूसरा पोजीशन, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो ए है। डी क्या है? ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, और एफ क्या है? फोकल लेंथ है। और दूसरा हमने क्या निकाला? h0 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ h1 h2। इसके प्रोसीजर भी नोट कर लेना कैसे हमने मैग्नीफिकेशन करके ये निकाला था। और तीसरा क्या आ गया? ये हमारा जो हमने इन्फ्रेंस निकाला उससे। तो आई होप से ये कॉन्सेप्ट समझ पड़ा होगा आपको। अब इसको रफ करके इसके बेस पे 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे क्या है कि आपको ये 100% क्लियर हो जाएगा। ओके, इसको यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम 1 बाय 1 क्वेश्चन लेना शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन जो आपका स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन इज 100 सेंटीमीटर। बस सिंपली हमको यहाँ पे किसकी वैल्यू दी है? डी की वैल्यू। डी की वैल्यू कितनी दी है हमको? 100 सेंटीमीटर। द लेंस प्रोड्यूसेस एन इमेज ऑन द स्क्रीन when the lens is placed at either of the position 40 सेंटीमीटर अपार्ट। मतलब लेंस के 2 पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस दी है हमको, मतलब एक ही वैल्यू दी है हमको, 40 सेंटीमीटर दी गई है। पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर? द पावर ऑफ द लेंस इज नियरली। पावर पूछा है, तो पावर के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ से हमको मिल जाएगा पावर। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4d। तो डी स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर करेंगे, माइनस ए स्क्वायर 40 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू डी की वैल्यू कितना है? 100। बस इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1600 हो जाएगा, 10,000 मतलब कि 8,400। अब 400 कर देंगे तो ये 100 से 100 कैंसिल, 220 बन जाए। मतलब यहाँ पे जो एफ फोकल लेंथ की वैल्यू आ रही है वो 21 सेंटीमीटर आ रही है। अब अपने को पता होता है पावर का जो फॉर्मूला होता है वो 1 अपॉन फोकल लेंथ होता है, और ये वैल्यू अपने को मीटर में रखना होता है, मीटर में। लेकिन यहाँ पे इन सेंटीमीटर दिया है, तो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन 21 बाई 100 मतलब 100 ऊपर चला गया। तो अप्रॉक्सीमेटली पूछा है, नियरली पूछा है, तो 21 5 है, मतलब 4 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब 21 5 105 होता है, मतलब 4.8 के आसपास, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू हो जाएगा 5। इस तरह से ये क्वेश्चन को प्रोसीड करना था, पहला क्वेश्चन था। ओके, तो आई होप सो पहला क्वेश्चन आपको समझ पड़ा होगा। अब करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। देखो ध्यान से, सेकंड क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो उसको एक बार पॉज करके ट्राई कर लो। इसी तरह का क्वेश्चन है, हाँ, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो है मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है, तो इसको ध्यान रखना कि मल्टीपल ऑप्शन है। क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर? इन द डिस्प्लेसमेंट मेथड द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन इज 96 सेंटीमीटर। अच्छा, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस हमको दिया है 96 सेंटीमीटर। द रेशियो ऑफ 2 इमेजेस फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूस्ड बाय देम इज 4.84। मतलब डी की वैल्यू हमको दी है 96 सेंटीमीटर, और रेशियो ऑफ 2 लेंथ ऑफ द 2 इमेजेस मतलब h1 बाय h2 इक्वल टू दिया 4.84। ठीक है भाई, h1 बड़ा होता है h2 से, तभी तो 4.84 आया है। अगर h2 अपॉन h1 करता तो उसकी वैल्यू 1 से भी कम हो जाती। ठीक है, हमको इतनी वैल्यू दी। और पूछा क्या गया क्वेश्चन के अंदर कि यहाँ पे कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे। तो सबसे पहला बोला है कि द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट टू द लेंथ ऑफ शॉर्टर इमेज। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट टू द लेंथ ऑफ शॉर्टर इमेज मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन h2, इसकी वैल्यू हमको पूछिए। बोल रहे हैं इसकी वैल्यू आ रही है 11/5। तो किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे हमको h2 अपॉन h0 इसकी सबकी वैल्यू पूछी है, और हमको क्या दिया है? d इक्वल टू 96 सेंटीमीटर दिया है। मतलब ग्राफ ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से होगा ग्राफ, मतलब सॉरी इस तरह ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट होगा जो कि h0 है, यहाँ पे ये डिस्टेंस हमको दिया है 100,
196 दिया है, और यहाँ पे 2 इमेजेस फॉर्म हुए हैं जो कि H1 और H2 है। ठीक है, इस तरह से इक्वेशन बना है। तो अपने यहाँ से क्या दे सकते हैं ध्यान से, अगर ये x होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये भी x होगा। ठीक है, ये अपना क्या होता है, इनके बीच का डिस्टेंस जो कि a होता है। ओके, तो अपने को H0/H2 का रेशियो पूछा, H0/H2। तो H0/H2 किस तरह से निकालेंगे, d = 96 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पे H1/H2 दिया है 4.84, और अपने को एक रिलेशन पता होता है कि H0 होता है √H1H2। H0 क्या होता है, √H1H2। तो यहाँ से अगर H0 का स्क्वायर करता हूँ तो हो जाएगा H1H2। यहाँ से अगर देखा जाए अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, अपने को ध्यान से देखो H0/H2 की वैल्यू चाहिए, H0/H2। मतलब H1 हमको नहीं चाहिए, यहाँ से H1 यहाँ से सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो H1 की वैल्यू हो जाएगी H2 × 4.84। तो H1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, H0 का स्क्वायर H2 × 4.84 × H2। मैंने H1 की जगह पे H2 सब्स्टिट्यूट कर दिया क्योंकि H1 की हमको काम ही नहीं है। तो यहाँ से देखोगे कि H0/H2 का स्क्वायर = 4.84 आ रहा है। ठीक है, अब जब 4.84 किसका स्क्वायर होता है, 4.84 स्क्वायर होता है 22 का। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हमने पता चल गया कि H0/H2 की वैल्यू आ गई 2.2, क्योंकि 22 का स्क्वायर होता है ना 4.84। तो अपने को पता है कि 11/5 दिया ऑप्शन में, 11/5 2.2 होता है ना, 2.2 को हम 11/5 लिख सकते हैं। तो अपना ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब दूसरा क्या बोला है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पोजीशन ऑफ लेंस इज 36 सेंटीमीटर। क्या बोल रहे हैं, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पोजीशन ऑफ लेंस, मतलब ए की वैल्यू हमको बोली है, ए की वैल्यू है 36 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको किस तरह से प्रोसीड करेंगे, अपने को एक चीज़ पता है, चलो इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ मैं। अपने को प्रोसीजर पता है ना, क्या होता है, सबसे पहले वाले के लिए किस तरह लिखते हैं हम x लिखते हैं x/x + a, x/x + a, इसकी वैल्यू हम लिखते हैं H1/H0, ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट ना, तो सॉरी सबसे पहले वाले के लिए इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, तो x + a/x, x + a/x = हाइट ऑफ इमेज कितना है H1/H0। मैग्नीफिकेशन का ये फॉर्मूला हम लिखते हैं। दूसरे वाले के लिए लिखेंगे तो हम लिखेंगे x/x + a = H2/H0, इस तरह लिखते हैं। बस ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अपने को क्या बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पोजीशन, डिस्टेंस बिटवीन 2 मतलब ये आपको डिस्टेंस दिया है 96 सेंटीमीटर। मतलब क्या है कि 2x + a की वैल्यू 96 सेंटीमीटर है, 2x + a की वैल्यू है 96 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वैल्यू हमको दिया है। और हमको क्या दिया है, किसी क्वेश्चन में H1/H0, H2/H0 हमको पता है क्या है, H2/H0 अभी हमने निकाला है जो कि 11/5 आया है। ठीक है, H0/H2 इसकी वैल्यू आई थी 11/5। तो यहाँ पे H2/H0 जो कि 5/11 हो जाएगा। तो यहाँ से x/x + a = हो गया 5/11, तो 11x = 5x + 5a, तो यहाँ से आ गया 6x = 5a। ठीक है, बस इसकी वैल्यू कोई किसी क्वेश्चन में पुट कर देते हैं तो a की वैल्यू मिल जाएगी अपने को। x की वैल्यू पुट कर दूंगा 5a/6, तो 2 × 5a/6 + a = 96, तो ये हो जाएगा 3 जा, तो 5 + 3 8a/3 = 96, 8 × 80 मतलब 12 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे a की वैल्यू आ गई 36। तो अपना सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पोजीशन ऑफ लेंसेज 36 सेंटीमीटर, मतलब अपना बी ऑप्शन भी करेक्ट है। उसके बाद क्या बोला है, द डिस्टेंस ऑफ द लेंस फ्रॉम द शॉर्टर इमेज, द डिस्टेंस ऑफ द लेंस फ्रॉम द शॉर्टर इमेज, मतलब ये डिस्टेंस, मतलब x की वैल्यू पूछी है, तो x की वैल्यू कितनी हमको ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ से किसी इक्वेशन में पुट कर दो ना, 6x = 5a आया, a की वैल्यू कितनी आई है 36, तो 6 जा मतलब x की वैल्यू आ गई 30 सेंटीमीटर। तो अपना डी ऑप्शन भी करेक्ट है। अब चेक कर लेते हैं सी ऑप्शन, फोकल लेंथ की बात की है, तो फोकल लेंथ का ये फॉर्मूला फोकल लेंथ का फॉर्मूला हमको पता है, क्या होता है, फोकल लेंथ होता है d² - a² / 4d, d की वैल्यू है 96 का स्क्वायर, माइनस a कितना है, a है 36 का स्क्वायर / 4 × 96। तो यहाँ से कुछ कॉमन निकाल लेता हूँ, 12 का स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूँ, 12 का स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो यहाँ से हो जाएगा 12 8 है ना, तो 8 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर
अपॉन 4 इंटू 96, ठीक है। तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर मतलब 12 8 जा 96 और 4 3 जा 3/8 आ रहा है बाहर, और अंदर बच रहा है 64 माइनस 9 55। तो 55 3 जा कितना होगा 165, मतलब 165 डिवाइड बाई 8, तो 8 2 जा 16, 0 बच रहा है, 8 0 जा 0, 20 पॉइंट कुछ आ रहा है। मतलब क्या है कि अपना सी ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर कौन से ऑप्शन करेक्ट है, ए बी और डी, ठीक है। सी में एग्जैक्टली 22.5 दिया है, तो अपना 22.5 नहीं आ रहा है, 20 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू दी है इसलिए वो रॉन्ग ऑप्शन है, तो अपना एग्जैक्ट आंसर तो नहीं आ रहा है, मतलब सी ऑप्शन जो है गलत है, ए और बी और डी ऑप्शन करेक्ट है। तो एक इसी क्वेश्चन को इस तरह से ट्राई करना था, ठीक है। अब इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ मैं। अब पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है ग्राफिकल कॉन्सेप्ट, उसको हम समझना शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रफ कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स अब हम सीखते हैं अपना ग्राफिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार ध्यान से देख लेना। इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज सबको ग्राफ एनालिसिस करने मतलब प्रॉब्लम पड़ती है कि ग्राफ देख के एनालिसिस करना मतलब क्या हो रहा है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट किस तरह चेंज कर रहा है, इमेज किस तरह चेंज कर रहा है, वैसे हमको पता होता है, लेकिन उसको ग्राफ के अंदर किस तरह देखना होता है हम देखते हैं, ठीक है। ग्राफिकल एनालिसिस या तो ग्राफिकल कॉन्सेप्ट लिख दो। अब इसके अंदर हम दो तरीके ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे 1/v और 1/u, ठीक है। ग्राफ ऑफ 1/v एंड 1/u, ठीक है। तो इसका किस तरह से ग्राफ होता है उसको थोड़ा बहुत समझते हैं। तो यहाँ पर एक एक्सिस पे 1/v ले लेता हूँ और एक एक्सिस पे 1/u। यहाँ पे ले लिया y एक्सिस पे 1/v इमेज, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट किस तरह चेंज कर रहा है वो 1/u मैंने यहाँ पे ले लिया। अब अपने को अपना इक्वेशन पता है कि 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं कि 1/v इक्वल टू 1/u प्लस 1/f। अब आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पता होता है, y इक्वल टू mx प्लस c होता है। तो ये अपना y एक्सिस पे है तो y, और ये अपना x एक्सिस पे है तो x, और प्लस 1/f। ये अपना क्या होता है इंटरसेप्ट, y इक्वल टू mx प्लस c होता है ना, तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है अपना इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे ग्राफ किस तरह से होगा, ठीक है। अब हमारे पास दो लेंसेज होते हैं, एक तो कॉन्वेक्स लेंस होता है, एक तो कॉन्केव लेंस होता है। मीन्स हमारे पास दो तरीके के लेंस है। अगर एक्चुअली में बात की जाए हमारे पास दो तरीके का लेंस है, एक तो होता है कन्वर्जिंग लेंस और एक होता है डाइवर्जिंग लेंस। तो यहाँ पे हमको पता है कि जो कन्वर्जिंग लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस, उसका फोकल लेंथ क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस का बोला जाए तो हमेशा फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, और डाइवर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है। मतलब सिंपल सी बात है, ये जो ग्राफ है ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग के लिए ऑलमोस्ट सेम आएगा। बस जो कन्वर्जिंग लेंस है उसके लिए हमारा जो इंटरसेप्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और जो डाइवर्जिंग लेंस होगा उसके लिए हमारा जो इंटरसेप्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। और सिंपली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, मतलब क्या है कि हमारा ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं कन्वर्जिंग लेंस के लिए ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा, ध्यान से देखोगे। इसका स्लोप कितना होता है हमको पता है, y इक्वल टू mx प्लस c होता है। मतलब यहाँ पे m की वैल्यू 1 है, मतलब स्लोप 1 होता है। मतलब क्या, स्लोप 1 कब होता है, जब tan थीटा यहाँ पे 45 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका स्लोप जो है 45 डिग्री है, और ये ग्राफ किसके लिए, कन्वर्जिंग लेंस के लिए, क्योंकि यहाँ पे इसका जो y इंटरसेप्ट है ना, देखो y इक्वल टू mx प्लस c, तो यहाँ पे ये जो है ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। इसलिए ग्राफ किसके लिए है, ये ग्राफ है कन्वर्जिंग लेंस के लिए, और स्ट्रेट लाइन है क्योंकि हमारा जो इक्वेशन है वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बना है। ओके, सेम अगर डाइवर्जिंग लेंस की तरह ग्राफ हो, बताओ डाइवर्जिंग लेंस का ग्राफ किस तरह से आएगा। तो डाइवर्जिंग लेंस का ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा कि यहाँ पे जो इंटरसेप्ट बनेगा इसका, इसकी वैल्यू -1/f, क्योंकि हमारा नेगेटिव क्वांटिटी है, क्योंकि ये देखो इसके नीचे आ रहा है एक्सिस के, तो -1/f मतलब क्या है कि हमारा y इंटरसेप्ट नेगेटिव है, मतलब ये जो है प्रिंसिपल मतलब इसके एक्सिस के नीचे है, ठीक है। इस तरह से ग्राफ, हाँ लेकिन इसका एंगल, इसका भी एंगल 45 डिग्री होगा। क्यों, बिकॉज भले फोकल लेंथ नेगेटिव होगा लेकिन स्लोप तो उसके लिए भी 1 है, क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस होता है उसमें फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव। तो 1/v और 1/u का एकदम सिंपल सा इस तरह से ग्राफ आता है। बस ये ग्राफ में 2-3 बातें हमको देखो, 2 बातें जाननी जरूरी है। ग्राफ तो बहुत ही सिंपल है, ग्राफ कोई भी ड्रॉ कर सकता है, बस हमको बात क्या जाननी हो हम समझते हैं इसके अंदर।
मतलब इस ग्राफ को देखिए क्या एनालिसिस करना है। देखो कि ध्यान से जो कन्वर्जिंग लेंस वाला ग्राफ है वो ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में है, वो ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में है। मतलब कन्वर्जिंग लेंस वाला ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में अपना u पॉजिटिव होता है और v नेगेटिव होता है। भाई ये अपना u है, देखो 1/u है, 1/u पॉजिटिव होगा ना इस फोर्थ क्वाड्रेंट में, x एक्सिस पॉजिटिव होता है, y एक्सिस नेगेटिव होता है ना फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये अपना पॉजिटिव होगा और v अपना जो है वो नेगेटिव होता है। मतलब सिंपल हमको कन्वर्जिंग लेंस की बात करें, यहाँ पे ध्यान से देखो, कन्वर्जिंग लेंस की बात करूँ अगर, तो अगर ग्राफ की माना जाए, मतलब ग्राफ के हिसाब से चला जाए, तो ग्राफ क्या बोल रहा है कि कन्वर्जिंग लेंस मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं आ रहा है। मतलब कि ये ग्राफ के लिए u नेगेटिव हो, सॉरी u पॉजिटिव हो और v नेगेटिव हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मतलब कि कन्वर्जिंग लेंस के लिए ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि अगर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ u हो तो उसके लिए हमको नेगेटिव v मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। किसके लिए, कन्वर्जिंग लेंस के लिए। मतलब इसको अगर वर्ड फॉर्म में लिखा जाए तो रियल ऑब्जेक्ट, मतलब सॉरी देखो u पॉजिटिव है, u पॉजिटिव कब होता है कन्वर्जिंग लेंस के अंदर, कन्वर्जिंग लेंस के अंदर u पॉजिटिव कब होता है, देखो इस तरह से ग्राफ बनाए अगर, तो कन्वर्जिंग लेंस के अंदर u पॉजिटिव कब होता है, जब यहाँ पे हमारा जो है वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है कुछ इस तरह से। नहीं तो जनरली देखेंगे हम u अपना नेगेटिव होता है, u पॉजिटिव वाला यही केस होता है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट उसके तरफ टेंड कर रहा हूँ और इस तरह से कुछ कहानी हो, ठीक है, तभी हमारा ये u जो है पॉजिटिव होता है ना, क्योंकि हमको पता है कि हम इंसिडेंट डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं। तो ये पॉजिटिव तभी होगा जब इस तरह से अप्रोच कर रहा हूँ, ये हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करे, ठीक है। तो u पॉजिटिव मतलब क्या है कि कन्वर्जिंग लेंस वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे u पॉजिटिव के लिए u नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, u नेगेटिव पॉसिबल नहीं, मतलब क्या, सॉरी u पॉजिटिव के लिए v पॉजिटिव पॉसिबल, v नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। अब नेगेटिव पॉसिबल नहीं मतलब क्या है कि पॉजिटिव होगा। मतलब ग्राफ देखो ध्यान से, देखो ये कन्वर्जिंग लेंस, हमको पता क्या है कि कन्वर्जिंग लेंस है, तो रे को कन्वर्ट करेगा, तो रे इस तरह से जा रहा है और कन्वर्जिंग लेंस की जगह तो और कन्वर्ज हो जाएगा, तो इस तरह से कुछ यहाँ पे इसका इमेज बनता है। यहाँ पे अगर u पॉजिटिव होगा तो v भी पॉजिटिव होगा। मतलब सिंपल सी बात है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे लिखो वर्चुअल इमेज पॉसिबल नहीं है, वर्चुअल इमेज पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि अपना देखो ध्यान से रे ऑफ लाइट एक्चुअली में आके यहाँ पे मीट कर रही है, तो अपना ये जो इमेज है ये रियल इमेज है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है अपना वर्चुअल है। तो सिंपल कन्वर्जिंग लेंस बाकी सारे तरीके के इमेज दे सकता है, मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज दे सकता है वो, सॉरी वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज दे सकता है, रियल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज दे सकता है, रियल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज दे सकता है। लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, उसके लिए वर्चुअल इमेज वो नहीं दे सकता। मतलब उसके लिए वर्चुअल इमेज कब बनता है, जब यहाँ पे रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह से यहाँ पे, मतलब रे ऑफ लाइट अपीयर करती मीट करने के लिए, तब वर्चुअल इमेज मिलता है ना। तो कन्वर्जिंग लेंस में वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज पॉसिबल नहीं है। उस हिसाब से डाइवर्जिंग लेंस, ये समझ पड़ गया ना क्या बोला मैंने, उस हिसाब से डाइवर्जिंग लेंस के लिए देखा जाए तो डाइवर्जिंग लेंस कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ध्यान से देखोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ और थर्ड क्वाड्रेंट। मतलब सिंपली वो सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं आ रहा है। अगर डाइवर्जिंग लेंस की बात किया जाए, इसको यहाँ से रफ कर दूँ, ये कन्वर्जिंग लेंस का हो गया। अगर डाइवर्जिंग लेंस की बात करें, चलो यहाँ पे बाजू में ही लिख देता हूँ मैं, मतलब सिंपली क्या है, ग्राफ सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं आ रहा है मतलब क्या, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, v पॉजिटिव है और u नेगेटिव है। मतलब यहाँ पे u नेगेटिव है और v क्या है, पॉजिटिव, और ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा ग्राफ नहीं है। डाइवर्जिंग लेंस वाला ग्राफ सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। मतलब वर्ड फॉर्मेट में लिखा जाए तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए, रियल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज पॉसिबल नहीं है। रियल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज पॉसिबल नहीं है। इसको अभी हम समझ लेते हैं डायग्राम से। डायग्राम से किस तरह समझोगे कि हमारे पास मान लो इस तरह से एक लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है। यहाँ पे v u क्या है, नेगेटिव, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं होगा और ये अपना u नेगेटिव होगा, ये अपना ऑब्जेक्ट है।
तो यहाँ पे अगर रेज ऑफ लाइट इस तरह से जाएगी, ध्यान से देखो, रेज ऑफ लाइट इस तरह से जाएगी अगर, तो यहाँ पे क्या है कि डाइवर्जिंग लेंस है, तो जो रेस मतलब पहले से रेज ऑफ लाइट डाइवर्ज कर रही है और डाइवर्जिंग लेंस और इसको डाइवर्ज कर देगा, मतलब कन्वर्ज थोड़ी करेगा, क्योंकि कौन सा लेंस है ये, डाइवर्जिंग लेंस है। तो जो रेज ऑफ लाइट यहाँ पे जाना चाह रही है इसको और डाइवर्ज कर देगा, इस तरह से और डाइवर्ज कर देगा। तो पीछे एक्सटेंड करने पर इसकी इमेज यहाँ बन रही है, ये इसकी इमेज बन जाएगी। और ध्यान से देखो कि अगर हम यू नेगेटिव ले रहे हैं ना, तब ना वी भी नेगेटिव आ रहा है, वी पॉजिटिव पॉसिबल नहीं है। तो डाइवर्जिंग लेंस में सारे तरीके की इमेज दे सकता है सिवाय इसके। देखो रियल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज दे सकता है, सॉरी रियल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज भी दे सकता है। देखो रियल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज, सारे केस दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ देखो तीनों तीन क्वाड्रेंट में है। लेकिन वो एक ही तरह की इमेज नहीं दे सकता। वो कौन सी इमेज है, रियल ऑब्जेक्ट के लिए वो रियल इमेज नहीं देख सकता। तो ये ग्राफ को देख के इस तरह से आपको इन्फ्लुएंस निकालना होता है। जैसे यहाँ पे चारों ऑप्शन में आ गए, यहाँ पे ऐसा ग्राफ दे दिया हमको, ठीक है, या कोई ऐसा ग्राफ दे दिया जो कि अलग अलग क्वाड्रेंट में है, तो ग्राफ को देख के किस तरह से आपको सोचना है वो आपको समझ लेना है, ठीक है। तो इस तरह से ये 1/v और 1/u का ग्राफ होता है। इसी तरह का एक और ग्राफ फेमस है जो कि होता है v एंड u का ग्राफ, उसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। वो ग्राफ इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम इसको समझ लेंगे, सिंपल सी बात है। उसके लिए हमको जस्ट थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएशन बताना चाहिए बस, बाकी कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल, एक बार सुन लेना उसको। लेकिन हाँ डेफिनेटली वो एडवांस का कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं हम v वर्सेस u ग्राफ का। 1/v और 1/u का समझ गए, ग्राफ ऑफ v एंड u, ठीक है। इसमें हमको सेपरेटली देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कन्वर्जिंग लेंस का। किसकी बात कर रहे हैं हम, कन्वर्जिंग लेंस का। मतलब क्या होता है, उसमें फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। ये ग्राफ अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, इसलिए मैं पहले बात कर रहा हूँ कन्वर्जिंग लेंस का। यहाँ पे इस तरह से ग्राफ बनाते हैं हम, ओके। वाई एक्सिस पे ले रहा हूँ v और यहाँ पे हो जाएगा u, यहाँ पे नेगेटिव u हो जाएगा और ये नेगेटिव v हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ग्राफ है v वर्सेस u ग्राफ। सबसे पहले बात कर रहे हैं कन्वर्जिंग लेंस का। अब कन्वर्जिंग लेंस मतलब क्या है कि उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव है। कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस मान के चलो। तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट और इमेज पूरा हमको ट्रेसिंग करना पड़ेगा उसको। हमको पता है कि यहाँ पे जो इक्वेशन होता है फोकल लेंथ का वो क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं v इक्वल टू uf अपॉन u प्लस f, ये लिख सकता हूँ ना। यहाँ पे इमेज का पोजीशन मतलब ऑब्जेक्ट के पोजीशन के हिसाब से, मतलब ये इक्वेशन के हिसाब से चेंज करता है, ठीक है। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बनता। जब हमने 1/v और 1/u को ग्राफ ड्रॉ किया था तब तो एक्जैक्टली स्ट्रेट लाइन बन गया था, लेकिन इसके अंदर स्ट्रेट लाइन नहीं बनता। तो क्या बनता है उसको हम समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो, ध्यान से देखो कि मैं क्या करता हूँ, dv/du करता हूँ, ठीक है। dv/du मतलब क्या है कि इमेज किस तरह से ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है। मतलब यहाँ पे स्लोप देख रहा हूँ, इसका स्लोप किस तरह होगा, मतलब ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, क्या होगा उसको हम देखते हैं। तो उसका अगर u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा तो f तो कांस्टेंट बन जाएगा, तो f को बाहर निकाल लेता हूँ बाहर, और u/u प्लस f बन रहा है, u/u प्लस f। तो u/v का रूल लगाएंगे, चैन रूल लगाएंगे, तो देखो सॉरी u/v रूल लगाएंगे तो u प्लस f कॉन्स्टेंट, और ऊपर जो u का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, माइनस ऊपर का u कांस्टेंट रखा और नीचे का u प्लस f का डिफरेंशिएशन, u का डिफरेंशिएशन 1 और f का वो तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 अपॉन नीचे हो जाएगा u प्लस f का होल स्क्वायर। इसको करना जरूरी नहीं, लेकिन तो भी आपको समझा दे रहा हूँ मतलब क्या है इसके अंदर। तो dv/du, तो क्या हो जा रहा है, यहाँ से देखो कि u और u कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे f बचेगा, तो f स्क्वायर अपॉन u प्लस f का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि dv/du मतलब स्लोप जो है ग्राफ का वो इंक्रीजिंग आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव क्वांटिटी है। मतलब समझो यहाँ पे अभी तो हमको पता है कि हम कन्वर्जिंग लेंस की बात कर रहे हैं, मतलब उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, लेकिन फोकल लेंथ पॉजिटिव ना भी होता ना तो भी इसका ग्राफ जो है इंक्रीजिंग आता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे f का स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, तो चाहे पॉजिटिव क्वांटिटी हो चाहे नेगेटिव क्वांटिटी हो, ओवरऑल दी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। मतलब dv/du पॉजिटिव है, मतलब क्या है कि ग्राफ कैसे होगा, ग्राफ होगा इंक्रीजिंग, ठीक है। इतनी बात समझ पड़ी, क्योंकि ये क्वांटिटी पूरी पॉजिटिव है, पूरी क्वांटिटी होगी, मतलब जैसा भी ग्राफ बनेगा, हमको नहीं पता कैसा ग्राफ बनेगा, पर जो भी ग्राफ बनेगा वो ग्राफ डेफिनेटली इंक्रीजिंग होगा।
ठीक है। अच्छा, अब अपने को पता है कॉन्वेक्स लेंस के हमने 6 केसेस पूरे पढ़े हैं। हमने कॉन्वेक्स लेंस के 6 केसेस पूरे पढ़े हैं, मतलब कन्वर्जिंग लेंस की बात करूँ तो उसके हमने 6 केसेस पढ़े हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट एफ, 2f, हमको पता होता है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज एग्जैक्टली बनता है फोकस पे। जब ऑब्जेक्ट 2f पे आता है तो इमेज एग्जैक्टली यहाँ पे 2f पे बनता है, ठीक है। यहाँ पे भी f होता है और 2f होता है। तो जब 2f से बाहर रखते हैं ऑब्जेक्ट तब f और 2f के बीच में कहीं उसका डिमिनाइज्ड इमेज बनता है, ठीक है। इस तरह से हमने पढ़ा है। और जैसे 2f पे ले आते हैं ऑब्जेक्ट 2f पे चला जाता है, 2f से कम में लेके आते हैं तो ऑब्जेक्ट इस तरफ जाके एनलार्ज्ड इमेज बनाता है, फिर एग्जैक्टली फोकस पे आते हैं तो इमेज इन्फिनिटी पे बनता है। इस तरह से पूरी कहानी होती है ना। तो वही कहानी हम पूरी यहाँ पे देखेंगे। अब ध्यान से देखोगे ये इक्वेशन dv/du f² प्लस f का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसके नहीं, हम इससे देखेंगे। ध्यान से देखो, हमको पता है, देखो एक्चुअली आपको रिजल्ट तो पता है क्या होने वाला है इसके अंदर, कि अगर ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पे u = -f, देखो ध्यान से ये अपना इक्वेशन आ रहा है, ये इक्वेशन भी देखा जाए। चलो ये भी इक्वेशन देख लो, इमेज वाला भी देख लो, चाहे ये वाला देख लो कि अपना जो इक्वेशन है, देखो अपना इक्वेशन क्या आ रहा है, v = uf/u प्लस f। मतलब क्या है कि u = -f पे ग्राफ डिफाइंड नहीं है, ग्राफ इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब ग्राफ इन्फिनिटी को टेंड करेगा, ठीक है। अपने को पता चलेगा बिकॉज डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा मतलब क्या है कि इमेज इन्फिनिटी पर। तो u = -f पर मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तब ना ग्राफ जो है डिफाइंड नहीं है। मतलब क्या है कि u = -f पे ग्राफ इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो u = -f मतलब क्या, देखो ये नेगेटिव वैल्यू है u की, तो यहाँ पे कहीं u = -f होगा। तो अभी के लिए एक पॉइंट मार्क कर देता हूँ मैं, जो कि है u = -f, ठीक है। अभी के लिए पॉइंट मार्क कर दे रहा हूँ मैं, बिकॉज इस पे हमको पता है कि यहाँ पे इस लाइन पे अपना ग्राफ डिफाइंड नहीं है, तो बोलोगे यहाँ पे ग्राफ एसिम्प्टोट बनाएगा। एसिम्प्टोट मतलब क्या होता है कि ग्राफ यहाँ पे इन्फिनिटी को टेंड करेगा, टेंजेंट एट इन्फिनिटी। पता था आपको, थोड़े बहुत मैथमेटिक्स के टर्म्स हैं, पर उसकी जरूरत नहीं। हमको इतना बात चल गया कि u = -f पे ग्राफ डिफाइंड नहीं है, ठीक है। इतनी बात हमको पता चल गई। और हम देखते ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ऑब्जेक्ट अगर -∞ को टेंड कर रहा है तो v इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या रहेगा। आप देखोगे अगर u -∞ पे हो तो अपने पता है इमेज कहाँ बनता है, एग्जैक्टली फोकस पर। चौथे इक्वेशन से भी देख लो कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी को टेंड करेगा, इस इक्वेशन को अगर इस तरह से लिखूँ, v = अगर f को नीचे ले जाऊँ, देखो ध्यान से, f/1 + f/u। इसको मैं इस तरह लिख रहा हूँ, f/f + f/u। u को नीचे ले गया तो u अगर इन्फिनिटी है तो ये 0 हो जाएगा। तो v = क्या आ रहा है, f। मतलब u अगर -∞ है तो v = कितना आ गया अपना, f आ गया। बस सिंपली बात है, u अगर -∞ है तो इमेज कहाँ बन रहा है, +f पे। तो +f वाली एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ इस तरह से। ये क्या है अपना, v = +f। तो जब u -∞ पे है तो अपना इमेज बन रहा है +f, मतलब ग्राफ जो स्टार्ट यहाँ से होगा, ठीक है। ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से। इतनी बात समझ पड़ गई। अब हमने पता है कि जब u = -f होगा, जब u = -f होगा तब v = इन्फिनिटी हो जाएगा। देखो अगर u = -f रखोगे इसके अंदर तो v = क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। मतलब और अपने को ये भी पता है कि ग्राफ जो है इंक्रीजिंग है, मतलब ऐसे नीचे नहीं जाएगा ग्राफ, ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि हमने ऊपर निकाल के देख लिया कि स्लोप क्या आ रहा है, उसका इंक्रीजिंग आ रहा है। एक एक बात आपको क्लियर रहनी चाहिए, ठीक है। तो u अगर देखो u -∞ था तो v अपना इन्फिनिटी आ रहा है, सॉरी v अपना क्या, v f पे आ रहा था, और u अगर -f आ गया तो v अपना इन्फिनिटी आ रहा है। मतलब ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। अपना ग्राफ कुछ इस तरह से बना, मतलब ये ग्राफ इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, यहाँ पे भी इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। इतनी बात हो गई। अच्छा, अब थोड़ा अब देखो ध्यान से, अब इम्पॉर्टेंट है। अपने पता चल गया, क्या पता चला अपने को, कि थोड़ा यहाँ पे लिखता हूँ कि अगर u अपना किस पे था, u अपना अगर -f हो गया तो v = +∞ बन गया, ठीक है। u = -f है तो u = +∞ बन गया। अच्छा, u की वैल्यू अगर थोड़ी सी बढ़ा दिया जाए, अगर u की वैल्यू में -f प्लस स्मॉल वैल्यू करता हूँ, मतलब +h मान लो एक स्मॉल वैल्यू, बहुत ही स्मॉल वैल्यू, तो u की वैल्यू अगर -f + h करूँगा ना तो आपको पता है कि अगर मैं फोकस के रीजन के अंदर आ जाऊँ, मतलब अगर यहाँ बनता हूँ तो इमेज अपनी इस तरफ बननी शुरू हो जाती है ना। इमेज अपनी वर्चुअल इमेज बननी शुरू हो जाती है। आपको पता है कि अगर फोकस के अंदर एंटर करते हैं तो 6th केस याद करो, इमेज अपना यहाँ पे बनना शुरू हो जाता है, मतलब इमेज अब वर्चुअल बनना शुरू हो जाता है। मतलब सिंपली बात है कि अगर मैं -f से थोड़ा बढ़ा दूँ वैल्यू, अगर u = -f + h कर दूँ ना तो v = हो जाएगा -∞, v = हो जाएगा -∞। लिमिट थोड़ी बढ़ा रहा हूँ मैं,
तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। मतलब सिंपली अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, देखो ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली फोकस के इस तरफ रखा है तो इमेज बनेगा प्लस इन्फिनिटी पे, लेकिन ऑब्जेक्ट फोकस से थोड़ा इस तरफ आ गया ना, फोकस से थोड़ा इस तरफ आ जाएगा तो इमेज इस तरफ बनेगा इन्फिनिटी की तरफ। उसके बाद जैसे जैसे आगे जाओगे आप तो इमेज जो है आगे आता जाएगा। अब जब v इक्वल टू 0 होगा तो u इक्वल टू 0 हो जाएगा। इतनी बात समझ पड़ी। जब इस तरफ था फोकस के थोड़ा इस तरफ तो यहाँ इमेज बन रहा था प्लस इन्फिनिटी पे, जब थोड़ा इस तरफ आ जाएगा तो इमेज बन जाएगा माइनस इन्फिनिटी पे। मतलब इस बार अब जो ग्राफ यहाँ पे स्टार्ट होगा, अब ग्राफ जो है जब प्लस इन्फिनिटी पे था उसके बाद आ गया माइनस इन्फिनिटी पे। उसके बाद आपने पता है कि v इक्वल टू 0 पर अगर u इक्वल टू 0 है तो v इक्वल टू 0 हो जाएगा। भाई u इक्वल टू 0 तो v इक्वल टू 0। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख दोगे एग्जैक्टली ऑप्टिकल सेंटर पर तो इमेज भी वहीं बन जाएगा। तो u इक्वल टू 0 पर v इक्वल टू 0 इस तरह से ग्राफ जा रहा है। ओके अच्छा, यहाँ पे ग्राफ खत्म नहीं होता भाई, वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी तो पॉसिबल है, ऐसा भी तो पॉसिबल है। हमने देखो ऑब्जेक्ट को यहाँ से लेके आ रहे हैं, पहले इन्फिनिटी पे रखा, फिर 2f पे रखा, फिर f पे, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ तक पहुँचा है। ऑब्जेक्ट वर्चुअल भी तो हो सकता है, जैसे हमने आगे देखा वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाला केस जिसके अंदर इमेज अटेंड करता है वहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी तो हो सकता है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट केस में क्या होगा, देखो v इक्वल टू 0 पर u इक्वल टू 0। अब जब u इक्वल टू इन्फिनिटी बनेगा, जब u इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी बनेगा, जब u इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी बनेगा, इक्वेशन देखो v इक्वल टू, इक्वेशन कहाँ गया, v इक्वल टू uf अपॉन u प्लस f बनेगा। तो जब u इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी बनेगा तो इमेज जो है वापस से कहाँ टेंड करेगा, वापस से इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो मतलब ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, मतलब ग्राफ कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे ध्यान से देखो ये अपना ग्राफ बन गया है। कैसे बना? और आपने कोई बात बताना चाहिए कि जब ऑब्जेक्ट 2f पे रखा होता है ना, एग्जैक्टली 2f पे, तो अपना इमेज कहाँ बनता है, एग्जैक्टली 2f पे बनता है। ध्यान से देखो कि ये अपना पॉइंट जो है ना f, है माइनस f, देखो v इक्वल टू प्लस एफ, u इक्वल टू माइनस एफ, ये पॉइंट क्या आ गया माइनस f, उस हिसाब से ये पॉइंट अगर यहाँ से अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो ना इस तरह से, तो ये जो पॉइंट होगा ना ये -2f, +2f होगा। क्योंकि अपने पता है यहाँ पे देखोगे u और v की वैल्यू बराबर है। ध्यान से देखो ये ग्राफ में ये अपना u है और ये अपना v है, ये अपना u है, ये अपना v है। तो -2f, देखो ये ये v है और ये अपना u है। तो u और v की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली मतलब यहाँ पे बराबर होता है। ये जो पॉइंट होगा अपना -2f, -2f, 2f, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्वेश्चन भी आया IIT JEE में -2f, 2f वाला ये पॉइंट है। ठीक है, इतनी बातें समझ पड़ गई। अब हमने ग्राफ को ड्रॉ कर लिया, ये कन्वर्जिंग लेंस का ग्राफ है। इसी तरह से आप डाइवर्जिंग लेंस का भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन ग्राफ में समझने वाली बात क्या है, अब थोड़ी बहुत पॉइंट समझते हैं ग्राफ के अंदर। देखो ध्यान से कि इस पॉइंट को देखो जो 2f से बाद है, मतलब इतने ग्राफ को देखो, सिर्फ इतने ग्राफ को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इतने पॉइंट में क्या हो रहा है, इतने पॉइंट के लिए क्या हो रहा है, आपको पता है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो यहाँ पे इमेज रियल बनता है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी रियल है और इमेज भी हमको रियल मिलता है। मतलब कि इतने पॉइंट में रियल ऑब्जेक्ट के लिए हमको रियल इमेज मिल रहा है, रियल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज मिल रहा है, आपको पता होना चाहिए। भाई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज इस तरह से मिला, थोड़ा और आगे है तो मतलब इतनी कहानी हो रही है। मतलब यहाँ पे क्या है कि रियल ऑब्जेक्ट के लिए, ऐसा बोलो रियल ऑब्जेक्ट, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरह से, रियल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज मिल रहा है। ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज मिल रहा है। अच्छा, इस ग्राफ देखो किस तरह सोचना है आपको ग्राफ के अंदर। ये पॉइंट में क्या हो रहा है, ध्यान से देखोगे, आप देखोगे ध्यान से इस ग्राफ, इस पॉइंट में, अगर इस पॉइंट में कहीं देखा जाए ना, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक में, तो यहाँ से लेके यहाँ तक में u की वैल्यू ज़्यादा है। देखो किसी भी पॉइंट को पकड़ूँ, आप किसी पॉइंट को पकड़ूँ तो देखो ये अपना u की वैल्यू है, ये अपना v की वैल्यू है। तो यहाँ में u की वैल्यू ज़्यादा है। अच्छा, u की वैल्यू ज़्यादा है और v की वैल्यू कम है। अपने पता है मैग्नीफिकेशन होता है v/u। तो अगर u ज़्यादा होगा और v कम होगा, मतलब क्या है कि इमेज डिमिनाइज्ड बनेगा। इमेज क्या है, डिमिनाइज्ड। मतलब यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो डिमिनाइज्ड बनेगा। ठीक है, मैग्नीफिकेशन क्या होगा, जहाँ से देखोगे यहाँ पे u नेगेटिव है और v पॉजिटिव है, u नेगेटिव और v पॉजिटिव। अगर u नेगेटिव होगा और v पॉजिटिव मतलब मैग्नीफिकेशन नेगेटिव, और मैग्नीफिकेशन नेगेटिव मतलब क्या होता है कि इमेज कैसा बना होगा, इन्वर्टेड। आपको पता ही है कि यहाँ पे इमेज कैसा बनता है, इन्वर्टेड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज किस तरह से बना है, इन्वर्टेड। ओके, अब एग्जैक्टली 2f, 2f पे क्या होगा, इस पॉइंट पे इमेज जो है रियल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज, पर यहाँ पे जो अपना मैग्नीफिकेशन है ना वो सेम साइज का हो जाएगा। ठीक है, डिमिनाइज्ड नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे v और u की वैल्यू बराबर हो गई तो अपना सेम साइज का हो जाएगा।
अब थोड़ा ग्राफ के ऊपर वाले पॉइंट में जाएं, ये वाले पॉइंट में अगर इतने वाले इस रीजन में जाता हूँ तो इतने वाले रीजन में v की वैल्यू ज़्यादा है। देखो ध्यान से, ये अपना v है और ये अपना u है, तो v की वैल्यू ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू u। तो v अगर ज़्यादा होगा u से कंपेरिजन में, मतलब क्या है कि यहाँ पे जो अपना एनलार्ज्ड इमेज मिलेगा, कौन सा इमेज मिलेगा? एनलार्ज्ड। और हमने पता है कि भाई अगर 2f और f के बीच में ऑब्जेक्ट होता है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 2f और f के बीच में तो है ऑब्जेक्ट, 2f और f के बीच में देखो f है और 2f है, तो 2f और f के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो एनलार्ज बनता है, अपने को बताइए यहाँ पे, ठीक है। और इमेज कैसे बनेगा? इमेज रियल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज है, यहाँ पे रियल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज। और अब किसकी बात कर लें हम? इन्वर्टेड है कि क्या है, कैसा होगा? यहाँ पे भी इनमें जो है अपना इन्वर्टेड ही बनेगा, ठीक है, यहाँ पर भी इन्वर्टेड ही है। इन्वर्टेड कैसे है? क्योंकि u देखो, u की वैल्यू नेगेटिव है और v की वैल्यू पॉजिटिव है, तो मैग्नीफिकेशन अपना नेगेटिव आ रहा है। मैग्नीफिकेशन नेगेटिव तभी आता है जब इमेज अपना बना हो इन्वर्टेड। अच्छा, यहाँ की बात कर लें। अब यहाँ क्या हो रहा है? अब देखो ऑब्जेक्ट हम फोकस के अंदर ले जा रहे हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ पे ले जा रहे हैं? फोकस के अंदर। तो अपना इमेज कैसे बनने लगता है? वर्चुअल। तो यहाँ पे क्या है कि ऑब्जेक्ट तो रियल है लेकिन इमेज कैसा बन रहा है? वर्चुअल। तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज बन रहा है, यहाँ पे रियल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज। अब मैग्नीफिकेशन कैसा है? यहाँ पर ध्यान से देखोगे कि u की वैल्यू क्या है? नेगेटिव, और v की वैल्यू है नेगेटिव और u की वैल्यू है नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है। तो अगर दोनों नेगेटिव होगा तो ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा। मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है, मतलब इमेज कैसा बना होगा? यहाँ पे इरेक्ट बना होगा। आपको पता ही होता है कि ऑब्जेक्ट जब फोकस और इसके बीच में होता है तो इमेज कैसा बनता है? इरेक्ट। तो उसी सब कहानी को ग्राफ में किस तरह से देखना है वो आप देखो, ठीक है। v नेगेटिव, u नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है, मतलब क्या है कि मैग्नीफिकेशन v अपॉन u हो जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पे इमेज बन गया अपना इरेक्ट। अब दूसरी बात किसकी बात करें? एनलार्ज होगा, कैसा होगा? तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे इतने रीजन के अंदर आप ध्यान से देखो कि हर केस के अंदर v ज़्यादा है। हर कहीं भी किसी भी पॉइंट ले लोगे ना तो v ज़्यादा होगा इस कंपेरिजन टू u, ठीक है। u देखोगे बहुत ही कम होगा यहाँ पे, और v हमेशा ज़्यादा है। देखो v की वैल्यू ज़्यादा है, तो v ज़्यादा हो और u कम हो, मतलब इतने पूरे रीजन के अंदर एनलार्ज्ड इमेज मिलेगा। एनलार्ज्ड कि कैसा इमेज मिलेगा? एनलार्ज्ड इमेज मिलेगा, ठीक है। अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात कर लें। यहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए कैसा इमेज मिलता है हमको? कन्वर्जिंग लेंस में वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो भी इमेज कैसा मिलेगा हमको? रियल इमेज मिलेगा। हमने आगे देखा था 1/v और 1/u वाले ग्राफ में कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज कन्वर्जिंग लेंस के अंदर पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे कैसा इमेज मिल रहा है हमको? रियल इमेज मिल रहा है, ठीक है। और मैग्नीफिकेशन की बात करें तो u पॉजिटिव है, v पॉजिटिव है, मैग्नीफिकेशन ओवरऑल पॉजिटिव आ रहा है, मतलब क्या है कि यहाँ पे एनलार्ज्ड इमेज मिलेगा, ठीक है। भाई मैग्नीफिकेशन ओवरऑल पॉजिटिव आ रहा है ना, u पॉजिटिव है और v पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, तो v अपॉन u पॉजिटिव हो गया, मतलब क्या है कि मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव, तो इमेज बन गया एनलार्ज्ड, ठीक है। और किसकी बात करें? अब इरेक्ट बन रहा है, कैसे बन रहा है? अच्छा, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आ गया ना, हाँ ठीक है। मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है मतलब क्या है कि इमेज इरेक्ट बना होगा, ठीक है। इमेज क्या बना होगा? इरेक्ट। अब ध्यान से देखोगे कि यहाँ पे v की वैल्यू कम है एज कंपेरिजन टू u, तो मतलब यहाँ पे u ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे इमेज बनेगा डिमिनाइज्ड, ठीक है। इस तरह से आप उसको एनालिसिस कर सकते हो ग्राफ का। तो आई होप तो ये कॉन्सेप्ट समझ पड़ा होगा और किस तरह से ग्राफ को देख के एनालिसिस किया जाता है वो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। ग्राफ के कॉन्सेप्ट पॉइंट, ये जो पॉइंट होता है अपना यहाँ पे ग्राफ मिलता है, ये एक्जैक्टली 2f, वाला पॉइंट होता है। तो सेम इसी तरह से आप डाइवर्जिंग लेंस की तरह ड्रॉ कर सकते हो। बस डाइवर्जिंग लेंस के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे फोकल लेंथ जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। फोकल लेंथ नेगेटिव होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो इक्वेशंस बनेंगे v = वो सब चेंज होंगे, उसी हिसाब से ग्राफ का जो क्वाड्रेंट चेंज होगा थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ। बाकी ओवरऑल ग्राफ इस तरह से बनता है, बस जितने भी लेंस होंगे, मिरर्स होते हैं, उसके अंदर सिर्फ क्वाड्रेंट चेंज कर जाते हैं, ठीक है। तो आई होप से मतलब ये आपको समझ पड़ा होगा कॉन्सेप्ट किस तरह से है। जिसके बेस पे आप क्वेश्चंस करते हैं अपना 1 बाय 1, जिसको यहाँ से मैं पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, एक बार पॉज करके ट्राई कर लो। क्वेश्चन दिया है, ग्राफिकल कॉन्सेप्ट वाला है। अ वर्चुअल इरेक्ट इमेज बाय डाइवर्जिंग लेंस इज प्रोड्यूस्ड बाय v, u एंड f कोऑर्डिनेट। यहाँ पे v बाई f और u बाई f का ग्राफ दिया है हमको। किसका ग्राफ दिया है? v बाई f एंड u बाई f का ग्राफ, ठीक है। और क्या बोला है कि डाइवर्जिंग लेंस। अच्छा, ये पॉइंट को नोट करना, डाइवर्जिंग लेंस। अगर डाइवर्जिंग लेंस आपने नोट नहीं किया होगा तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा फिर। अच्छा, डाइवर्जिंग लेंस के अंदर क्या होता है कि फोकल लेंथ होता है नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे बोला है कौन से क्वाड्रेंट में ग्राफ आएगा। देखो फर्स्ट वाला ऑप्शन की सेकंड वाला ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इसके अंदर हमको देखना है
तो v बाई एफ और u बाई एफ का ध्यान से देखो ग्राफ, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। तो f से अगर डिवाइड कर दो तो 1/v बाई एफ 1/u बाई एफ इक्वल टू 1/1 हो जाएगा। तो यहाँ से कुछ इस तरह से ग्राफ आ रहा है, 1/y माइनस 1/x इक्वल टू कुछ आ रहा है। मतलब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ तो नहीं आएगा, ठीक है, स्ट्रेट वाला ग्राफ तो नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे कोई भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो दिया ही नहीं वैसे भी। लेकिन हमको किस तरह से इंटरप्रेट करना है वो देखो ध्यान से, कि डाइवर्जिंग लेंस होता है उसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, और उसके अंदर ऑब्जेक्ट भी कहाँ पे होता है, यहाँ पे u भी नेगेटिव होता है, ठीक है। और तो यहाँ पे v बाई एफ करेंगे और u बाई एफ करेंगे, ध्यान से देखोगे कौन सा ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट होगा। द वर्चुअल इरेक्ट इमेज बाय अ डाइवर्जिंग लेंस, वर्चुअल इरेक्ट इमेज बाय अ डाइवर्जिंग लेंस, मतलब यहाँ पे क्या है कि v भी नेगेटिव होगा क्योंकि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है, u भी नेगेटिव होता है, v भी नेगेटिव, फोकल लेंथ भी नेगेटिव। आपको पता होता है ना इस तरह से इमेज बनता है भाई, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हो उसका डिफ्रेक्शन करके यहाँ पे इस तरह से इमेज बनता है, तो u भी नेगेटिव, v भी नेगेटिव, फोकल लेंथ भी नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर v बाई एफ करूँगा ना, v नेगेटिव f नेगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव आएगा, और u बाई एफ करूँगा u भी नेगेटिव f भी नेगेटिव, तो ये भी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव आ रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट होगा, अपना करेक्ट ऑप्शन या तो ए होगा या तो डी होगा, या तो ए होगा या तो डी होगा। अब ए ऑप्शन में क्या है कि जब v 0 है, ध्यान देखोगे ए ऑप्शन में क्या है कि जब v इक्वल टू 1, v बाई एफ इक्वल टू 1 है, तब u बाई एफ इक्वल टू इन्फिनिटी आ रहा है। v बाई एफ इक्वल टू 1 है तो u बाई जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है, यहाँ पे देखोगे ध्यान से कि जो ऑब्जेक्ट फोकस पे भी हो ना तो भी अपना इमेज कहीं यहाँ पे बनता है, इन्फिनिटी पे नहीं बनता डाइवर्जिंग लेंस के केस में। तो अपना डी ऑप्शन जो है गलत है, इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को प्रोसीड करना था, इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन है, ठीक है। ग्राफ को इस तरह से देख के आपको एनालिसिस करना होता है। अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं हम। तो देखो सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, पॉज करके ट्राई कर लो। ये जो क्वेश्चन है JEE मेंस 2020 में आया, अभी भी जितने क्वेश्चन किए थे वो प्रीवियस ईयर के ही। फॉर अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ f, द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंसेस u एंड v फ्रॉम द पोल कैन बी बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाई। पहली बात तो v बाई u का ग्राफ दिया है हमको, ठीक है, v बाई u का। और यहाँ पे ये जो ये ग्राफ है ये v इक्वल टू u है, v इक्वल टू u है। और किसकी बात की है यहाँ पे, फॉर ए कॉन्केव लेंस, मतलब यहाँ पे सिंपली डाइवर्जिंग लेंस की बात की है इस तरह से। अब डाइवर्जिंग लेंस का केस तो आपको पता ही होता है कि यहाँ पे ये फोकस होता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे फोकस से लेके यहाँ तक कहीं भी आप मूव करो, ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट कहीं भी रखो, आप ऑब्जेक्ट कहीं भी रखो, इसका इमेज कहाँ पे ऑब्टेंड होता है, इसका इमेज जो है फोकस के अंदर अंदर ही ऑब्टेंड होता है। और इमेज की हाइट, ये हमेशा कौन सा इमेज बनाता है, ये हमेशा डिमिनाइज्ड इमेज बनाता है, डिमिनाइज्ड, आपको पता हो, ये हमेशा डिमिनाइज्ड। ऑब्जेक्ट कहीं भी रखो, देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखोगे तो एक पैरेलल रेज ऑफ लाइट जो कि पास करेंगी इस तरह से वर्चुअली फोकस से पास करेंगी, ठीक है, और एक रे ऑफ लाइट जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगी इस तरह से अनडेविएटेड, ठीक है। तो यहाँ पे इसका इमेज कुछ इस तरह से बनता है। तो इमेज की हाइट हमेशा ऑब्जेक्ट की हाइट से कम होती है। तो पहली बात तो इसके अंदर और क्या दिखा सकता है, और जब अपने को पता है कि u अपना इन्फिनिटी को टेंड करे, u अपना इन्फिनिटी को टेंड करता है, तो अपना जो इमेज है u इन्फिनिटी को टेंड करेगा। अगर इमेज इन्फिनिटी को, तो इमेज कहाँ बनता है, एग्जैक्टली फोकस पर। तो u इन्फिनिटी होता है, v कहाँ बनता है, फोकस पर। तो इसके हिसाब से अपने या तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा या तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी और डी तो वैसे ही बाहर हो गए क्योंकि यहाँ पे देखो फोकस पे मीट कर रहे हैं। तो जब u इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, देखो ध्यान से, u इन्फिनिटी को होगा तो इमेज अपना फोकस पे बन रहा है, ठीक है, ये अपना क्या है, ये फोकस वाली लाइन है। तब ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा ग्राफ कि ऐसे बनेगा ग्राफ, बस ये दोनों में क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब ए और सी ऑप्शन में कन्फ्यूजन है। तो ध्यान देखो, अब बताओ ए और सी में अलग क्या है, ए और सी में अलग क्या है। ए सी के अंदर क्या हो रहा है कि देखो ये अपना लाइन जो है v इक्वल टू यू वाला लाइन है, ये अपना कौन सा लाइन है, v इक्वल टू यू। तो सी ऑप्शन है ना, उसके अंदर एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जहाँ पे v की वैल्यू ज़्यादा हो जा रही है, देखो v और ये u है, तो v की वैल्यू ज़्यादा हो जा रही है एज कंपेरिजन टू u। मतलब क्या है कि इमेज का डिस्टेंस u से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, देखो ध्यान से, इमेज और ऑब्जेक्ट का जो है ना वो ज़्यादा हो जा रहा था, ये पॉसिबल नहीं हो पाता इसके अंदर हमेशा इमेज की लेंथ छोटी होती है, ठीक है। तो अपना जो है सी ऑप्शन इसके अंदर इनकरेक्ट है, इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो अपना हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है, इसके अंदर ए ऑप्शन जो है अपना वो करेक्ट है। होप सो आपको क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। इसको रफ करके करते हैं अपना आज का लास्ट क्वेश्चन।
ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसको आपको एनालिसिस करना आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन देखो कहाँ गया, हाँ ये क्वेश्चन देखो सिंपल क्वेश्चन है, देखो इसको करने की जरूरत नहीं है, 2009 में क्वेश्चन आया है। यहाँ पर इतना बड़ा इक्वेशन दिया है, लेकिन पूछा क्या है कि इस तरह से अगर ग्राफ बन रहा है ना, तो यहाँ पर जो 45 डिग्री लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये पॉइंट कौन सा होता है। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि कौन सा पॉइंट होता है, ये 2F वाला पॉइंट होता है। ठीक है, हमने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया था, हम 45 डिग्री लाइन ड्रॉ करते हैं ना, तो कौन सा पॉइंट आता है ये, जहाँ पे U और V सेम होते हैं, U और V सेम होते हैं, 2F वाला पॉइंट आता है। ओके, तो अब इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन तो अपना डी ऑप्शन है। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। आई होप सो आज को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और ऑलमोस्ट हमने रे ऑप्टिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म कर लिया है। ठीक है, तो अब से हम शुरू करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का टॉपिक, तो उसको भी आप सब लोग एकदम ध्यान से देख लेना। तो होप सो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहो। तब तक के लिए बाय बाय।